हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशान है और मैं नागपुर में रहता हूँ। मैं 1 साल से यहीं पर रह रहा हूँ और मेरी माली हालत बहुत ख़राब होने लगी है। मैं गांव से ये सोच कर आया था कि यहाँ शहर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल जाएगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैंने पढ़ाई बहुत ही अच्छी की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर अच्छा काम नहीं मिल रहा। कभी तो मुझे बहुत सस्ता काम मिलता तो कहीं पर ठीक ठाक काम मिलता, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, फिर भी वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हूँ और नया काम ढूंढ रहा हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दे, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे कम दोस्त हैं और ज़्यादातर मतलबी। शहर में मेरे पहले भी कई दोस्त थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो किसी ने मेरी मदद तक नहीं की। मुझे यहाँ पर कमरा ढूंढने में भी बहुत परेशानी हुई, उसका किराया भी मुझे ज़्यादा ही देना पड़ा। मुझे ऐसा लगता कि मेरी किस्मत शायद ख़राब है। मैं हर रोज़ अखबार में कोई ना कोई काम ढूंढने की कोशिश करता ही रहता। कभी काम बहुत दूर मिलता तो कभी उसमें पैसे बहुत कम मिलते। लेकिन सोमवार का दिन था वो, जब मैं अखबार में काम ढूंढ रहा था और वहां पर एक छोटा सा इश्तेहार दिया गया था। वहां जंगल के पास एक फार्म हाउस है, वहां पर एक लड़के की ज़रूरत है। वहां पर सैलरी नहीं लिखी गई थी। मुझे लगा यहां पर कम पैसे दिए जाएंगे, लेकिन मेरे पास कौन सा काम था। पिछले वाला काम मैं छोड़ चुका था, इसलिए यहाँ जाकर मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर तो पैसे ठीक लगे तो मैं वहाँ पर काम करूँगा, वरना शहर में कहीं और काम ढूंढने की कोशिश करता ही रहूँगा। मुझे उस इश्तेहार में सबसे अजीब बात ये लगी कि वहाँ बताया गया था रात के 8 बजे के बाद ही आना है। अगर मैं रात के 8 बजे और सुबह 5 बजे से पहले नहीं आता तो इंटरव्यू नहीं होगी। इंटरव्यू इसी समय में होगी, दिन के वक्त नहीं होगी। ये चीज़ अजीब थी। हर कहीं दिन के वक्त ही इंटरव्यू होती है, लेकिन ये पहली जगह थी जहां पर रात को इंटरव्यू होने वाली थी। मैंने वहां पर फ़ोन घुमाया और मुझे सब जानकारी मिल गई। मुझे वहां तक जाना था और तब जाकर मुझे पता चलता काम मेरे लायक है या नहीं, पैसे मेरे काम के हैं या नहीं। मैं लगभग 6 बजे ही अपने घर से निकल चुका था और वहाँ तक पहुँचने में मुझे 8 बज गए। मुझे लगा ही था कि मैं 8 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और ऐसा ही हो भी गया। मैं जल्दी से उस फार्म हाउस के अंदर गया। ये फार्म हाउस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और यहाँ तक आने में मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गूगल मैप से बिल्कुल सही लोकेशन ढूंढ ली थी, वरना मुझे बहुत परेशानी होने वाली थी। गूगल मैप में ये लोकेशन खाली दिखाई दे रही थी, जबकि मैंने जब कॉल की थी तो मुझे पूरी लोकेशन के बारे में बताया गया था। मुझे बहुत सारी जानकारी दी गई थी और ख़ास बात थी कि 8 बजे और 5 बजे के बीच बीच ही आना है, रात के समय ही आना है, दिन के वक्त यहाँ पर नहीं आना। इसके साथ एक अजीब चीज़ थी कि मुझे मोबाइल अपने साथ नहीं रखना है। ये थोड़ा अजीब था। मोबाइल तो मुझे अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर निकलूंगा तो रात का वक्त होगा। मुझे कॉल लगानी पड़ेगी, जंगल से बाहर आना पड़ेगा, और मोबाइल मेरे पास हुआ तो ही तो अच्छा होगा। ये सोचकर मैंने मोबाइल अपनी पॉकेट में छिपा लिया था और मैं गेट के अंदर घुस चुका था। अंदर जाकर मुझे महसूस हुआ कि ये फार्म हाउस कितना बड़ा है, और अंदर जैसे एक हवेली सी बनी हुई थी, बहुत बड़ी सी हवेली। उसके आसपास भी कई घर बने हुए थे। ये घर पुरानी लकड़ी के थे, लेकिन उन्हें बनाया बहुत ही खूबसूरती से था। सामने वो सड़क सी बनाई गई थी जो उस हवेली के अंदर तक जाती। उसके साथ बहुत बड़े बड़े फूल लगाए गए थे और लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी थी। किसी बहुत ही अमीर आदमी का फार्म हाउस लगता था ये। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अगर मुझे काम मिल जाए, शायद सैलरी काफ़ी अच्छी हो, लेकिन मुझे इस फार्म हाउस के अंदर जाकर ये पता लगना था कि वहाँ रहता कौन है और वो मुझसे कौन कौन से सवाल पूछने वाला है। मैं उस छोटी सी सड़क से चलता हुआ हवेली के अंदर तक पहुँच चुका था।
उस हवेली को अंदर में देखते हुए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था। उसके अंदर जैसे सोने की नक्काशी की गई थी, हर जगह पर चमकीले पत्थर लगाए गए थे। ये किसी बहुत ही अमीर इंसान की हवेली लग रही थी। वो सामने कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आसपास मुझे और कोई नजर नहीं आया। आसपास काफी ज्यादा सामान पड़ा था और उनके बीच से निकलते हुए मुझे उस बूढ़े आदमी के पास जाना था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास चला गया। मैंने पीछे से आवाज लगाई और वो बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बिल्कुल सही समय पर पहुंच आए हो तुम। उसके बाद मैंने उसे अपने बारे में भी बताया। मैंने कहा कि मैंने कॉल की थी, उसमें सारी जानकारी को पाया था, उसके बाद यहां पर आया हूं, अब काम की बात कर लेते हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने सब शर्तें मान तो ली है ना, जो बताई थी। रात को आए हो, मोबाइल तो नहीं लेकर आए। मैं थोड़ा सा डर रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं उसे मोबाइल के बारे में पता ना चल जाए, लेकिन मैंने मोबाइल को साइलेंट किया हुआ था। मैं झूठ बोल सकता था, क्योंकि अगर उसे पता चलता कि मैं मोबाइल को यहां अंदर तक ले आया हूं, शायद वो मुझे नौकरी पर नहीं रखता। तो मुझे चुपचाप झूठ बोलना ही था। उसके बाद हम उस टेबल के आसपास बैठ गए। मुझे भी एक कुर्सी दे दी गई और मैं उस पर बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आया और एक चाय का प्याला लेकर आया। मुझे थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि इतना अमीर आदमी मेरे लिए पानी और चाय लेकर आया था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। उसके बाद हमारे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। उसने कहा, तुम क्या करते हो, कहाँ पर काम करते हो और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। वो एक एक करके सवालों को दागता जा रहा था और मुझे भी हर सवाल का जवाब देना था। मैंने उससे कहा कि इस फाइल में मेरे बारे में सारी जानकारी दी गई है, मैं इसे सबमिट करवाना चाहूँगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हंसी में मुझे कह दिया कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, तुम जो जो बोलते जाओगे मैं मानता जाऊँगा। मैं किसी फाइल को चेक नहीं करने वाला, मुझे तुम पर यकीन है। बातों से मैं पता लगा लेता हूं सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। मेरी उम्र इतनी ज्यादा है। मैंने उनसे वैसे ही मजाक में पूछ लिया, आपकी उम्र कितनी है। उसने हंसी में जवाब दिया, 800 साल। वहां सन्नाटा सा छा गया था। ना तो उसने कोई जवाब दिया और कुछ देर तक ना मैंने कोई सवाल पूछा, लेकिन उसने ठहाके मारने शुरू कर दिए थे। मैं थोड़ा सा डर चुका था, क्योंकि इतनी रात को ऐसी बात बिल्कुल डर पैदा करती है। उसकी हंसी ने माहौल को जैसे थोड़ा सा नर्म कर दिया। उसने मजाक में कहा, मेरी उम्र 60 साल है, तुम्हें सच में लगा मैं 800 साल का हूं? ऐसा मजाक कौन करता है? मैंने तो वैसे ही किया और तुमने सच मान लिया और डर कर बैठ गए। तुम्हारी टांगें कांप रही थी, मैंने देखी। सच में मेरी टांगें कांप रही थी। मैं डर चुका था, लेकिन अब उसकी हंसी ने मजाक बना दिया। मैं वहां भी हंसता जा रहा था। उसने कई सवाल किए और मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। अब अगले सवाल मैं करने वाला था। मैंने उस आदमी से पूछना शुरू कर दिया कि आपने अखबार में इश्तिहार दिया था, यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते होंगे, मैं सिर्फ अकेला ही आया हूँ, क्या यहाँ पर कोई और नहीं आया? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हम कम ही इश्तिहार देते हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तुम आए हो तो लगता है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम्हें हमारी नौकरी पसंद आई तो हाँ कर देना। उसके बाद मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा काम क्या क्या होगा और कितने समय का होगा, मुझे यहाँ पर कितने बजे पहुँचना होगा, क्या सच में यहाँ पर रात का काम होगा और यहाँ उनके सिवा कोई और नजर क्यों नहीं आ रहा। उस बूढ़े आदमी ने भी सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर काम करना होगा और ज़्यादातर मेरा काम ये होगा कि यहाँ जो भी गेस्ट रह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। वो जो भी मांगेंगे मुझे वो ला कर देना होगा। वैसे वो ज़्यादा फरमाइश नहीं करते,
यहाँ पर कई सारे वेटर्स हैं, कई सारे नौकर हैं, वो खुद ब खुद काम करते रहेंगे। तुम्हें बस किसी से बात नहीं करनी है। तुम गेस्ट से बात कर सकते हो, लेकिन किसी नौकर या यहाँ पर काम करने वाले से बात नहीं कर सकते। ये काफ़ी अजीब सी शर्त थी, लेकिन चलो क्या, ये काफ़ी अजीब सी शर्त थी, लेकिन मुझे माननी पड़ी। उसके बाद उसने बताना शुरू किया कि मेरा काम रात का होगा, दिन के वक्त यहाँ पर कोई काम नहीं करता। उसके बाद उसने कहा कि मुझे रात के वक्त ही काम करना होगा और सुबह के वक्त मुझे छुट्टी दे दी जाएगी। मुझे यहीं पर रहना होगा, मुझे हर फैसिलिटी दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा और अच्छी सैलरी होगी। मैंने मजाक में ही पूछ लिया, कितनी सैलरी होगी सर? उसने जवाब दिया, 50,000। तुम्हें महीने का 50,000 मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, कितने समय तक तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, पहले ही साइन कर देना। उस साइन करने के बाद तुम उतने वक्त से पहले यहाँ से जा नहीं सकते। मैं थोड़ा सा डर गया था, मुझे यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने फिर से सवाल किया, काम इतना मुश्किल तो नहीं कि मैं कर ही ना पाऊँ? तो उसने जवाब दिया, नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम कर ना पाओ। तुम्हें बस यहाँ पर यही देखना है, ज़्यादा काम नहीं है, जो बताया है वही करना है। उसके बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, जितने समय के लिए तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। वो 50,000 की बात कर रहा था। मैं 10,000 की नौकरी मिलने पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, लेकिन उसने 50,000 ऑफर कर दिए थे। मैं मना नहीं कर सकता था। मैं लंबे समय के लिए रहना भी नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं 1 साल के लिए साइन कर दूंगा, उसके बाद मुझे काम अच्छा लगा तो मैं आगे भी बढ़ाता ही जाऊंगा। वो भी मान चुका था। पहले तो वो 5 साल के लिए कह रहा था, लेकिन 1 साल के लिए भी वो मान चुका था। उसने कहा, कोई और काम करने के लिए नहीं आ रहा है तो तुम 1 साल के लिए काम कर सकते हो, उसके बाद काम अच्छा लगा तो करते रहना, वरना किसी और को इतने समय में रख ही लेंगे। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाला था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे रोक दिया। उसने मुझसे कहा कि इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा। चलो मेरे साथ। अब मुझे उसके साथ जाना था। वो कैसा काम करने को कहने वाला था मुझे पता नहीं था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि ये मेरे लिए एक टेस्ट था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और लगभग 10 मिनट तक हम चलते ही रहे। वो बूढ़ा आदमी चलने में बहुत तेज़ था। मुझे चलने में परेशानी हो रही थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। मैं भी कदम से कदम मिलाता हुआ उसके पीछे चलता जा रहा था। वो मुझे एक कुएं तक ले आया। उसने यहाँ पर एक ऐसी शर्त रखी जो काफ़ी अजीब थी। उसने कहा कि तुम्हें इस कुएं के अंदर तक जाना होगा, पानी में पैर रखना होगा और वहाँ खड़े होकर 3 सेकंड तक मुझे आवाज़ लगानी होगी, फिर बाहर आ जाना। मैं जानना चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? मैं डर गया था। गहरे कुएं में मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं डूब गया तो? कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता? ये कैसा टेस्ट है? मैं ये करना नहीं चाहता था। मैंने उसे मना कर दिया। उसने कहा, ज़रा यहाँ आकर कुआं तो देख लो, उसके बाद बता देना ये करना चाहोगे या नहीं। चलो तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लगाता हूँ। तुम्हारी सैलरी 60,000 लगा दूंगा अगर तुमने ये काम कर दिया। उसने 10,000 सैलरी बढ़ा दी थी। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं देख तो सकता ही था। वो मुझे कुएं के अंदर देखने को कह रहा था। मैं आगे बढ़कर कुएं के अंदर देखने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ये 5 से 6 फुट गहरा छोटा सा कुआं था और यहाँ पर ज़्यादा गहराई ना होने के कारण मैं बड़ी आसानी से वहाँ पर खड़ा हो सकता था। ये तो आसान काम था। मैं अब वहाँ उतरकर खड़ा होने के लिए जा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। वहाँ पानी 3 से 4 फुट गहरा तो लग ही रहा था। वहाँ पर अगर मैं खड़ा होता तो मेरा मोबाइल खराब हो जाता। मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैं ये सोचने को लग गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। पानी के अंदर जाते ही मोबाइल खराब, तो मैं क्या करूं?
मैं वहां कुएं में उतरने की कोशिश कर रहा था और मैं बहुत धीरे धीरे उतर रहा था क्योंकि मैं सोचना चाहता था। मुझे ज़्यादा समय चाहिए था। मैं मोबाइल का क्या करूं? क्या मुझे मोबाइल ख़राब कर लेना चाहिए? क्योंकि सैलरी तो अच्छी है, लेकिन अगर मैं बचा सकता हूं तो कैसे बचाऊं? मैं उस कुएं के अंदर रस्सी के सहारे उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी उस कुएं में एक तरफ ईंट निकली हुई थी और वो एक खड्डा था। वहां पर वो बूढ़ा आदमी दूसरी तरफ देख रहा था, तो मैंने सोचा मोबाइल निकालता हूं, उस खड्डे में अंदर की तरफ घुसेड़ देता हूं, वहां छिपा रहेगा, बाद में यहां से निकाल लूंगा, मेरा काम आसान। मैंने किया भी वैसा ही। मैंने अपना मोबाइल उस खड्डे में डाल दिया। उसके बाद मैं उस कुएं के अंदर चला गया। मैंने उस कुएं के अंदर पैर रख लिया था और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। ये पानी 3 से 4 फुट गहरा था और ये कुआं मुझे पहले जो 6 फुट का लग रहा था, ये लगभग 8 फुट गहरा था। फिर भी मैं आसानी से उसके अंदर खड़ा हो सकता था। मैंने उस रस्सी को छोड़ दिया और मैं वहां पर खड़ा हो गया। मुझे बस उसे एक आवाज़ लगानी थी। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई, मुझे लगा जैसे पानी का स्तर एकदम से बढ़ गया हो। मैं जैसे डूब रहा था, लेकिन ये एक झटके के लिए हुआ। मुझे लगा जैसे मैं डूब गया हूँ। एकदम से पानी नीचे उतर आया, फिर से उतना ही 3 से 4 फुट का पानी। मैं थोड़ा सा घबराया। उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई और रस्सी को पकड़कर मैं जल्दी से ऊपर आ गया। मुझे डर लग रहा था कहीं ये कोई अजीब सा कुआं तो नहीं जहां पर अचानक पानी आ जाएगा और मैं डूब भी सकता हूं। मैं जल्दी से चढ़कर उस कुएं से बाहर आ चुका था। मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा। मैंने वो मोबाइल वहां छिपाया था, उसे भी निकाल सकता था, लेकिन मैं डर चुका था। मैं बाहर आ गया, बाद में निकाल लूंगा। अब मैं उसके सामने खड़ा हो चुका था और मैं कमर तक ही नहीं भीगा था, बल्कि पूरा भीग चुका था। वो पानी का झटका जो आया था, उसने मुझे पूरी तरह से भिगा सा दिया था। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे अंदर जाने को कहा। अब मैं उस हवेली में पहुंच गया था और वो बूढ़ा आदमी बहुत देर बाद आया। वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। मौसम तो गर्मी का था, लेकिन मैं भीग चुका था और इतनी दूर से चलकर आया था। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ऊपर वाले जितने कमरे हैं, तुम्हें जो पसंद है वो ले लेना। मैं नीचे वाले कमरे में रहूंगा, तुम ऊपर ही रहा करोगे। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने उससे कहा मुझे घर जाकर कपड़े लाने होंगे, मुझे अपना सामान लाना होगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा तुम्हें सारा सामान यहाँ पर मिलेगा। कपड़ों की भरमार पड़ी है यहाँ पर, हर सामान यहाँ पर लाया जाता है, खाने पीने का और सब कुछ। तुम्हें जो पसंद हो तुम ले सकते हो। तुम मेरा सामान लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बहुत अमीर हूं मैं और मुझे तुम्हारे जैसा भरोसेमंद लड़का चाहिए था। मुझे तुम मिल गए, तुम मेरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं काफ़ी हैरान था, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर उस हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया था। वहाँ बहुत सारे कमरे थे। हर कमरे का दरवाज़ा जैसे सोने की परत से लिपटा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उसे बनाया बहुत ही खूबसूरती से गया था। मुझे कोई एक कमरा लेना था और मैं पहले कमरे को ही सिलेक्ट कर चुका था। मैंने सोचा ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पहले वाला कमरा ही ले लेता हूँ, जो मिला वही सही। लेकिन जब मैंने उस कमरे को खोला तो मैं हैरान हो गया। वो बहुत बड़ा कमरा था। वहाँ पर 2 बेड लगे हुए थे, बहुत बड़ी अलमारी थी और वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। टीवी भी लगा था, सब कुछ लगा था। वहाँ एक तरफ तो बहुत ढेर सारी किताबें पड़ी थी और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये कमरा मुझे पसंद आ गया था। मैं खुश हो गया। वहाँ पर जो कारपेट बिछा था वो भी जैसे शालीन सा था, बहुत ही सुंदर चमकीला सा। यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था और मैं इसे देखकर हैरान था। मैंने कपड़े बदले। अलमारी में कपड़ों की भरमार थी और मुझे अच्छा लगा। यहाँ हर तरह के कपड़े थे, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े। मैं वो पहन सकता था क्योंकि मुझे कहा गया था मैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं खुश हो गया। मैंने कपड़े बदले। उसके बाद मैं नीचे आ गया।
नीचे आते ही उसने कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा हुआ था और मुझे उस पर साइन करना था। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। वहाँ पर सब कुछ वही लिखा गया था जो मुझे बताया भी गया था, तो मैंने बड़ी ही आसानी से उस पर साइन भी कर दिए। मैं वहाँ से अब ऊपर जाना चाहता था ताकि मैं कुछ खा सकूं। मैंने उससे पूछा कि खाना कहाँ पर मिलेगा। उसने कहा वहाँ बाहर बफे लगता है, वहाँ पर खाना खा सकते हो। तुम अपने कमरे में भी मंगवा सकते हो। फ़ोन लगा है, फ़ोन कर देना। तुम्हारे पास एक नौकर आ जाएगा, खाना रख कर चला जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर तुम किसी से बात नहीं कर सकते। तुम काम करने वाले से बात नहीं कर सकते, मुझसे कर सकते हो, किसी भी गेस्ट से कर सकते हो, लेकिन काम करने वाले से बात नहीं करनी है। मुझे खुशी हुई। मुझे इस फार्म हाउस का मैनेजर बना दिया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मैं अब उस बूढ़े आदमी से बात कर रहा था कि आप काम क्या करते हैं, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं और इस फार्म हाउस में कौन से गेस्ट आते हैं। उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं कई कंट्रीज़ में। उसके ऑयल के बिजनेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसी के साथ मेडिसिन का बिजनेस भी है। वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। बाकी जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं वो भी काफ़ी पैसा देकर जाते हैं। इसलिए अब मैं इस उम्र में इस गेस्ट हाउस का काम ही करता हूँ। यहाँ पर कई तरह के गेस्ट आएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी अजीब बात बताऊँ। वो सामने जो कुआं है जिसके अंदर तुम्हें जाने को कहा था, वो भूतिया कुआं है। वहाँ से तुम्हें बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी। मैं तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम्हें डर नहीं लगा। अकेले अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो यकीन करना डर कर भाग जाओगे। कई लोग कहते हैं, कई गेस्ट ये कहते हैं कि वहाँ पर भूतों की आवाज़ें आती हैं और हाथ निकलते हैं पानी से। वो भूत खींचने की कोशिश करते हैं। अभी तक किसी को मारा तो नहीं है, लेकिन इतना डरा ज़रूर दिया था एक बार कि हार्ट अटैक आ गया था एक इंसान को। मैं डर गया था। मैं उसको कह रहा था, तुमने ऐसी डरावनी जगह पर मुझे भेज दिया, मुझे अगर कुछ हो जाता। वो हंसने लगा। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। वैसे भी तुम्हें क्या होने वाला है, तुम तो हट्टे कट्टे लगते हो। उसके बाद अब मैं इस पूरे फार्म हाउस में घूमना चाहता था। मैं निकल पड़ा। उस बूढ़े आदमी ने भी कहा, तुम यहाँ के मैनेजर हो, तुम्हें यहाँ पर यही देख रेख करनी होगी। ध्यान रखना, तुम्हें पूछना सिर्फ गेस्ट से है कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद यहाँ आकर कॉल लगाकर तुम किसी को भी बता सकते हो कि उन्हें क्या काम करना है। तुम सीधी तरह से यहाँ पर काम करने वाले से बात नहीं करोगे। अच्छा होगा तुम किसी की भी परेशानी मुझे बताओ, किसी और को नहीं बताओगे। मैं काम करवाऊंगा, ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी और उस बूढ़े आदमी ने 60,000 मेरे हाथ पर रख दिए थे। उसने कहा कि ये पैसे तुम्हें पहले ही मिल जाएंगे। यहाँ पर तुम जो भी खर्चा करोगे, जो भी खाओगे पियोगे, उसका कोई खर्चा नहीं होगा। इस पैसे को संभाल कर रखना। जब बाहर जाओगे सारे पैसे लेकर जाना। यहाँ अंदर जो भी खर्चा करना चाहते हो वो करते रहना, इसे संभाल कर रखना। मैं हैरान था। मेरे हाथ पर 60,000 रखे जा चुके थे। मैंने उन पैसों को अपने कमरे में रख दिया, एक छोटे से बैग के अंदर। उसके बाद मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। मुझे इस पूरे फार्म हाउस में घूमना था और मैं आगे बढ़ता हुआ हर तरफ जाने लगा। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े घर से बने हुए थे। मैंने फार्म हाउस में इतने सारे घर कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा था ये पूरी की पूरी कॉलोनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे। यहाँ आसपास घूमते बहुत सारे नौकर नजर आ रहे थे। मैंने हर तरफ देखा, वहाँ चलते हुए लोग नजर आ रहे थे। मैं कई फार्म हाउस वाले घरों में गया, लोगों से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे। कोई तो अफ्रीका से आया हुआ था तो कोई इंग्लैंड से। अलग अलग जगह से, इतनी दूर से यहाँ पर लोग आ रहे थे। यकीनन ये उस बूढ़े आदमी के दोस्त होंगे या उसके कस्टमर। इतनी महंगी जगह पर वही आ सकता है। मैंने उन घरों को देखने की कोशिश की। उन कांच की खिड़कियों से अंदर देखा, वो भी बहुत खूबसूरत घर थे। बिल्कुल हवेली जैसे कई घर बने हुए थे और ये हैरानीजनक था।
मुझे हर किसी से बात करनी थी क्योंकि मैं पहले ही दिन काम में बिल्कुल घुस जाना चाहता था। मुझे पहले ही पैसे दे दिए गए थे और इतने ज़्यादा तो मैं काम भी छोड़ नहीं सकता था। उसके बाद मुझे दिन के वक्त क्या करना है मैं ये सोचने वाला था। यहीं पर रहना होगा। उसके बाद मैं वहाँ बहुत ज़्यादा घूमा। रात के 3 बजे तक मैं घूमता रहा। वहाँ सच में हर कोई रात के वक्त ही जागा हुआ था। मुझे लगता है रात के वक्त ही सब लोग यहाँ पर काम करते हैं और दिन के वक्त सो जाते हैं। अब मुझे अपनी हवेली के अंदर आना था, अपने कमरे में आना था। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और वैसे भी 5 बजे तक काम करना था मुझे हर रोज़ 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक काम करना था। मुझे अंधेरे में ही काम करना था और उसके बाद मुझे छुट्टी मिल जाती। आज भी ऐसा ही होने वाला था। तो 3 बजे मैंने सबके साथ बात कर ली थी। मुझे अब उस हवेली में जाना था, उस बूढ़े आदमी से बात करनी थी कि मुझे सबकी क्या परेशानी सामने आ रही है। मैं वहाँ पर गया, मैं उससे बात करने लगा। मैंने हर किसी की बात उसे समझा दी थी, लेकिन मेरा एक ही सवाल था, सब लोग रात को क्यों जागते हैं? यहाँ रात को कोई सोता क्यों नहीं? मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। धीरे धीरे ये ठीक होगा, लेकिन वो जो सारे गेस्ट आए हुए हैं उन्हें तो रात को सोना चाहिए, वो क्यों जागते हैं? उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि ये लोग किसी और देश से आए हुए हैं, इसी कारण ये रात को जागते हैं। ये अपनी रूटीन चेंज करते ही नहीं, दिन के वक्त ये सोते हैं। वैसे भी हमारे गेस्ट हाउस का एक रूल है, यहाँ पर दिन होते ही हमें सोना पड़ता है। यहाँ पर हर तरफ पानी के फव्वारे चलने लगते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होता है, लेकिन कहते हैं कि उसमें नींद का पानी मिलाया गया है। हर किसी को नींद आ जाती है। ये यहाँ का एक सख्त रूल है। दिन के वक्त सोना ही होगा, रात को जागना होगा। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। अब समय होने वाला है, तुम भी अपने कमरे में जाने की तैयारी कर लो। सारा काम तुमने कर लिया है। मैंने उससे कहा, अभी तो 3 साढ़े 3 ही बजे हैं, मैं थोड़ा और घुमाता हूँ, इधर वाले घरों में भी जा आता हूँ। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, छुट्टी है तुम्हारी, इतना काम कर लिया बहुत ज़्यादा है। वैसे भी तुम डर रहे थे कहीं यहाँ पर ज़्यादा मेहनत तो नहीं करवाएंगे, इतने पैसे दे रहे हैं, इसलिए समझो आज तुम्हारी छुट्टी है। जाकर सोने की कोशिश करो या टीवी देख लो, कुछ भी देख लो, जो करना चाहते हो ऊपर कर लो, या इस हवेली में घूमना चाहते हो तो घूम लो, अच्छा होगा। मैं अपने कमरे में चुपचाप चला गया और वहाँ जाकर टीवी देखने की कोशिश करने लगा। वहाँ पर टीवी पर कोई चैनल चल नहीं रहा था, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी मूवीज़ की सीडीज़ पड़ी थी, पेन ड्राइव्स पड़ी थी, हर फिल्म थी वहाँ पर। जो अगले महीने कई फिल्म्स आने वाली थी, उनकी सीडीज़ भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैं पहले तो हंसने लगा कि अमीर लोग क्या क्या नहीं करते, फिल्म आने से पहले ही देखने की कोशिश करते हैं, मुझे यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? उसके बाद मैं ये सोचने लगा, कल मैं जाकर अपना मोबाइल ले लूँगा और यहाँ पर छिप छिप कर बातें किया करूँगा, ये अच्छा होगा। आज सुबह 5 बजे से पहले ही मुझे नींद आना शुरू हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। सामने टीवी चलता जा रहा था और उसकी आवाज़ें जैसे धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा नींद चढ़ा चुकी थी। मेरी नींद खोली अगली रात 8 बजे, बिल्कुल समय पर, और मैं हैरान था। मैं भागता हुआ अंदर गया, मुझे नहाना था। मैं बाथरूम में गया ही था और हैरान हो गया, इतना बड़ा बाथरूम, वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी थी। वहाँ पर जो कमोड था वो भी सोने का लग रहा था। अमीरों वाले खर्चे किए हैं यहाँ पर। मैं जल्दी से नहाया और नीचे पहुँच गया। मैं जैसे ही नीचे पहुँचा, वो बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठा मुझे देखे जा रहा था, लेकिन वो गुस्सा नज़र नहीं आया। मैं उसके पास पहुँचा और मैंने उससे कहा, सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई, उठने में थोड़ी देर हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा, पूरे 8 बजे उठा मैं। वो हंसने लगा। उसने कहा, यहाँ पर ऐसा ही होता है, कहते हैं कि इस जंगल में एक महक सी है, रात को सब जागते हैं, दिन के वक्त सोते हैं, नींद बड़ी लंबी आती है यहाँ पर। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। चलो काम पर लग जाओ, इस फार्म हाउस में घूमो, देखो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना।
अब मैं फिर से बाहर घूम रहा था, अलग अलग घरों में जा रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। अलग अलग घर के पास से जब मैं गुजरता मुझे ऐसा लगता जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, जैसे आवाज़ें लगाकर कोई जंगल में किसी को ढूंढ रहा है। यहाँ पर आसपास पेड़ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस जंगल में कौन हो सकता है? मैं उस जंगल में जाना नहीं चाहता था। वहाँ बाड़ा बना हुआ था और उस तार के पीछे कोई जा नहीं सकता था। वो तो बाहर का एरिया था और इस फार्म हाउस से हम बाहर नहीं जा सकते। मुझे अजीब सा लग रहा था और थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। अब मुझे उस कुएं के पास भी जाना था, मुझे वहाँ से मोबाइल निकालना था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैं उस मोबाइल को कैसे निकालूंगा ये मैं सोच रहा था। मैंने हिम्मत की और मैं उस कुएं की तरफ बढ़ चला। मैं उसके करीब पहुंचकर अंदर की तरफ झांक रहा था। मेरे हाथ में बड़े वाली टॉर्च थी। टॉर्च से मैंने जैसे ही अंदर लाइट मारी, वो बिल्कुल साफ सा कुआं था और पानी ज़्यादा गहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस छोटे से टुकड़े को निकालकर मैंने वहाँ मोबाइल फंसाया था वो नीचे की तरफ था। मुझे नीचे उतरना ही पड़ता, तभी मैं उसे निकाल पाता। मैं जैसे ही एक पैर घुमाकर अंदर उतरने की कोशिश कर रहा था, अंदर से आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग आवाज़ें लगा रहे हों। मुझे डर लग रहा था। कौन है? क्या कोई यहाँ पर है? कोई स्पीकर तो नहीं लगा मुझे डराने के लिए? तभी उस पानी से निकलता हुआ मैंने एक हाथ देखा। वो हाथ गोल गोल घूमा और फिर से पानी के अंदर चला गया। मैं डर गया था। मेरी आंखों के सामने डरावना नज़ारा आ चुका था। मैं वहाँ से भाग निकला। मैं अब फिर से उस हवेली में आ गया था। भागता भागता मैं उस बूढ़े आदमी से टकराया और वो मुझे देखकर हैरान था। मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर उसकी जैसे हंसी निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो हंस रहा था। मैंने उससे कहा, उस कुएं में मैंने एक हाथ देखा जो पानी से निकल रहा था। वो हंस रहा था। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था वहाँ भूत प्रेत हैं, तुमने माना नहीं होगा। तुम्हें लगा होगा बूढ़ा पागल हो गया है, बूढ़ा मजाक कर रहा है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। जिंदगी में मैं ऐसे मजाक नहीं करता। मजाक में भी जो बोलता हूँ वो सच होता है। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा सा हो रहा था। वो इतना बूढ़ा आदमी भूतों से नहीं डर रहा था और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था। मुझे यहाँ पर 1 साल तक काम करना था। उसके बाद मेरा डिसीज़न क्या होगा, अब मैं सोचने लगा था। 1 साल मुझसे यहाँ पर रह होगा या नहीं? कहीं कोई भूत मुझे चिपक गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल आने लगे थे, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। अब यहाँ पर हर रोज़ मुझे ऐसा महसूस होता जैसे आसपास कोई है। यहाँ पर मुझे कई घरों की छतों पर कोई नज़र आता जो गायब हो जाता। यहाँ मुझे आवाज़ें तो हमेशा सुनाई देती ही रहती, जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। जंगल से भी आवाज़ें आती, जंगल से रोशनी आती, लेकिन दिन के वक्त तो मुझे होश ही नहीं रहता। मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्यों थक जाता हूँ कि 5 बजे होने से पहले मुझे नींद आ जाती है और नींद मेरी खुलती है रात के 8 बजे। मैं अपना मोबाइल भी निकाल नहीं पाया हूँ, काफ़ी समय हो गया है। अब मुझे हिम्मत हो रही है कि मैं यहाँ पर काम करने वाले किसी से बात तो करूँ, मैं जानूँ कि वो यहाँ पर कब से काम कर रहा है और उसका काम क्या है। यही सोचकर मैंने वहाँ पर एक आदमी से बात करने की कोशिश की। वो मुझे रोज़ नज़र आता है। वो उस बड़े से घर के आसपास रहता है और उसके अंदर ही जाता रहता है। शायद वो वहाँ पर काम करता होगा। वहाँ पर मालिक भी है। वो बूढ़ा सा आदमी है जो किसी और देश से आया लगता है। मैं वहाँ अब उससे बात कर रहा था। मुझे उसके बाद वहाँ काम करने वाले से बात करनी थी। मैं उस बूढ़े आदमी से बात करता रहा। वो भी काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे जाने को कहा क्योंकि उसे कुछ काम करने थे। मैं वहाँ से बाहर निकला। मैंने उस लड़के को देखा जो यहाँ पर काम करता था।
मैंने उसे इशारा किया। मैंने अब तक बात नहीं की थी। मैं एक पेड़ के पास उसे बुला रहा था। वो वहां पर आ गया। मैंने उससे बात की। मैंने उससे कहा कि तुम यहां पर कब से काम कर रहे हो? उसने जवाब दिया, 8 महीने पहले से। उसने ये जवाब काफी डरते डरते दिया था। मैंने उससे कहा, तुम यहां पर किसी से बात करते हो? उसने कहा, हाँ, हर घर के मालिक से बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर काम करने वाले से नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है हमने। तुमने भी किया है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा काम क्या है? क्या तुम यहां पर नौकर हो? क्या सफाई करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं मैनेजर हूं। मैं यहां हर घर में जाकर उसकी परेशानी सुनता हूं। उसे जो चाहिए उसकी बात अपने मालिक को बताता हूं। उस बूढ़े आदमी को जो तुम्हारे साथ थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तुम यहां पर क्या काम करते हो? क्या तुम सफाई का काम करते हो या प्लम्बर हो? मैंने उसे कहा, नहीं, इस फार्म हाउस का मैनेजर हूं मैं। यहाँ किसी को परेशानी होती है तो उस परेशानी को सुनकर मैं इस फार्म हाउस के मालिक को जाकर बताता हूँ। तो वो हंसने लगा। उसने कहा, कौन सा मालिक? इस फार्म हाउस का मालिक ये वाला बूढ़ा आदमी है जो इस घर में रहता है। इस बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर सा चुका था। मैंने कहा, आखिर इस फार्म हाउस का मालिक है कौन? मैं 2 महीने से यहां पर काम कर रहा हूं। मुझे तो वो बूढ़ा आदमी सैलरी देता है। तुम्हें कौन देता है? उसने कहा, इस मकान का मालिक। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा, हमें बात करते हुए उस मकान के मालिक ने देख लिया था। मैंने उसकी लाल आंखें देखी जो मुझे घोर रही थी। वो गुस्से में मेरे घर की तरफ चलने लगा। मैं जान गया था वो उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने वाला है। मैं डर गया था। मुझे पनिशमेंट मिल सकती थी या मुझे काम से निकाला जा सकता था। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। मुझे कौन सी परेशानी थी? अगर उसे भी मैनेजर समझाया गया है और मुझे भी मैनेजर समझाया गया है तो परेशानी क्या है? पैसे तो दिए जा रहे हैं। वैसे भी मैं ज़्यादा काम तो करता नहीं, कम ही घूमता फिरता हूँ। 2-4 मकानों के लोगों से बात करता हूँ और अपने कमरे की तरफ निकल आता हूँ। मैं उसके पैरों पर पड़ चुका था। मैंने उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैं डर गया था। मैं यहाँ पर आवाज़ें सुन सुनकर डर गया था, इसलिए मुझे लगा किसी से बात कर लूँ। आप सबसे बात करके मुझे लगा किसी और से भी बात करनी चाहिए। शायद किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। शायद इस जगह के बारे में मैं जान सकूं। वो बहुत गुस्से था और मुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन रास्ते में जाते जाते मैंने उसे मना ही लिया। वो मान चुका था। उसने कहा कि दोबारा ऐसी गलती हुई और मुझे पता लगा तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जितने पैसे तुमने कमाए हैं वो भी वहां पर रख लिए जाएंगे। खाली हाथ निकलोगे। समझ रहे हो ना? खाली हाथ। और इतना समय बर्बाद हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। बाहर भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तुम्हें बाहर भी बदनाम कर दिया जाएगा कि तुम चोरी के कारण यहां से निकाले गए हो। ध्यान रखना, दोबारा ये गलती मत करना। मैं बड़ी मुश्किल से बचा था। उसके बाद मैं डरा डरा अपने कमरे में गया और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली रात 8 बजे मैं फिर से उठा। आज मेरे मन में कई सारे सवाल थे। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर कितने मैनेजर हैं? मैं किसी से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। हर कोई क्या काम करता है मुझे पता लगाना होगा। इस फार्म हाउस में चल क्या रहा है मुझे ये पता लगाना होगा। यहाँ से बाहर मैं जा सकता हूँ या नहीं मुझे ये भी पता लगाना होगा। अब मैं हर किसी को देखता जा रहा था, कौन कहाँ पर रहता है। एक तो इतना बड़ा फार्म हाउस, पूरे घरों में मैं 2 महीने तक अब तक जा ही नहीं पाया था। इतने बड़े फार्म हाउस का मैनेजर क्या हो सकता हूं मैं? यकीनन यहाँ पर कई सारे मैनेजर होंगे। पूरे घरों को मैं 2 महीने में नहीं देख पाया तो एक आदमी पूरे साल में सब घरों को देख ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इतना बड़ा फार्म हाउस, एक तरफ बिल्कुल लंबा सा था, एक साइड को जंगल, वहां जाकर मैं देख सकता था। एक रात मैंने टॉर्च उठाई भी। मैं उस तार के पीछे निकल गया और जंगल की तरफ जाने लगा। मैंने पूरा रास्ता सा बना लिया था, लेकिन वो जंगल आगे पानी से घिरा हुआ था। आते वक्त यहाँ कोई पानी नहीं था,
मैंने किसी पानी के बारे में जाना ही नहीं, लेकिन उस बड़ी सी नदी को पार किया ही नहीं जा सकता था। मैं एक सीध में जाता गया और वो नदी ने जैसे उस पूरे फार्म हाउस को घेरा हुआ था। एक तरफ घूमने के बाद मुझे वापस अंदर आना ही पड़ा। यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, किसी और रास्ते से ट्राई करता हूँ। एक और दिन मैंने दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश की, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही। नदी जैसे हर तरफ से इस फार्म हाउस को घेर कर ही चलती है। यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता, सिर्फ दरवाजे से ही बाहर जाया जा सकता है जिस पर ताला लगा है। यहाँ पर समय निकलता जा रहा था और यहाँ माहौल अजीब सा होता जा रहा था। सब लोग जो यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी अजीब से थे और काम करने वाले काफ़ी मजबूर से। कोई किसी से बात क्यों नहीं कर सकता? क्या यहाँ पर कोई लीगल काम होता है? मैं जानने की कोशिश करता रहा। मैं हर घर में रहने वाले उस आदमी से बात करता, वो कुछ नहीं बताते। यहाँ का पूरा सच वो बताना ही नहीं चाहते थे। आखिर ये ज़मीन असल में किसकी है? किस मकान के मालिक की पूरी ज़मीन है? आखिर फार्म हाउस है किसका? यहाँ समय निकलता गया। कब 1 साल निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं बाहर की दुनिया से कट चुका था और दोबारा वहां जाकर देखना चाहता था। मुझे उस बूढ़े आदमी से उस शाम बात करनी थी। समय 8 बजे का था। मैं जैसे ही जागा मैं उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। उससे मैं कहने लगा कि अब तो समय हो चला है, 1 साल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मुझे सब पैसे मिले हैं जो ऊपर रखे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है, यहाँ के काफ़ी अजीब से रूल हैं। 1 साल बीत गया, अब मैं बाहर देखना चाहता हूँ। मैं सारी उम्र यहाँ पर बिताना नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी हंस रहा था जैसा वो हमेशा करता है। वो किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं। उसने कहा, तुम्हें यहाँ पर बोर लगता है? मैं भी कब से रह रहा हूँ, लगभग 500 साल से। मैं सन्नसा हो गया। उसके बाद वो हंसने लगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है, मजाक करता ही रहता है और मुझे डराता रहता है। कुछ चीज़ें सच होती हैं और कुछ अजीब सी। उसके बाद उस आदमी ने कहा, यह आखिरी रात है, तुम्हें अपना सारा सामान इकट्ठा करना है और यहाँ से चले जाना है। सारे पैसे ले जाना और सोच लेना अगर दोबारा काम करना हो तो वापस आ सकते हो। बाकी मुझे रेटिंग भी दे दो। कैसा काम रहा? अच्छा रहा ना? किसी ने परेशान तो नहीं किया? किसी ने सवाल तो नहीं पूछे या तंग तो नहीं किया? बता कर जाना। अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर आखिरी काम क्या करूँ। मुझे वो मोबाइल चाहिए था। 1 साल पहले मैंने अपना मोबाइल वहीं पर छिपा दिया था। मेरे पास काफ़ी पैसे थे, बाहर जाकर मैं अच्छा मोबाइल ले लूँगा, लेकिन मेरे नंबर उसी मोबाइल में हैं, वो मुझे चाहिए होंगे। शायद वो मोबाइल 1 साल बाद चले या ख़राब तो नहीं हो जाएगा। वहाँ उस छोटे से खड्डे से मुझे मोबाइल बाहर निकालना ही होगा। मैं उस कुएं के पास गया, वहाँ अंदर उतरने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत सारे हाथ पानी से जैसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। मैंने वो हाथ देखे और मेरी डर की हालत पतली हो गई। मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए था। मैं अब क्या करूँ? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मैं उसे सच बता देता हूँ। 1 साल से उससे दोस्ती हो गई है, शायद वो मेरी मदद करे। मैं उससे बात कर रहा था और मैंने उसे सच बता दिया। पहले तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, उसके बाद उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमने कौन सा मोबाइल का इस्तेमाल किया है? एक रूल तोड़ा है तुमने, मोबाइल यहाँ नहीं लाना था, लेकिन ले आए हो। चलो उसे छिपा दिया था, 1 साल बाद निकालना है। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। उसके बाद हम कुएं की तरफ गए और मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं डर रहा था, पानी से हाथ तो नहीं निकलेंगे, क्या वो मुझे खींच तो नहीं लेंगे। उसके बाद वहाँ से मैंने मोबाइल निकाला और उसे मैंने जेब में डाल लिया। मैं जल्दी से उस रस्सी से ऊपर की तरफ चढ़ आया था। मैं अब उस मोबाइल को जेब में रखकर इधर की तरफ आ रहा था। उस बूढ़े आदमी ने भी कहा, 5 बजने वाले हैं, पूरा 1 साल था तुम्हारे पास, तुम अब सामान इकट्ठा करो, यहाँ से जाने की तैयारी करो। मैंने वहाँ एक बड़े से बैग में सारा सामान रख लिया।
खास कपड़े जो यहाँ पर मुझे पसंद थे। उसने मुझे कभी नहीं रोका। सोने की घड़ी से लेकर हर कुछ, वहाँ कई सोने की अंगूठियाँ, वो भी मैंने उठा ली थी। सैलरी के साथ अगर ये भी फ्री मिलता है तो अच्छा ही तो है। वो मुझसे एक सवाल नहीं कर रहा था। वो खुश था कि मुझे कुछ पसंद तो आया। उसके बाद वो 5 बजे के करीब मुझे उस गेट के पास लेकर चला गया। मैं उसे कहने लगा, खोलो गेट, मुझे बाहर जाना है। इसकी चाबी मेरे पास नहीं है और इसे फांद कर बाहर जाना बहुत मुश्किल है। वो हंसने लगा। उसने कहा, वो नदी तुमसे पार नहीं होगी, कोशिश तो की होगी तुमने। इस बात को कहकर वो हंसने लगा। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। मैं नहीं जानता था कि उसे पता है मैंने यहां से भागने की कोशिश की है, लेकिन वो सच में सब जानता था। उसके बाद उसने उस गेट को खोला और वहां अंधेरे से मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। सारा सामान लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे वो रास्ता याद था। मैं सामने वाले रास्ते से निकलता और आगे सड़क आ जाती, लेकिन वो सड़क नहीं आई। सामने वो नदी आई। वो काले पानी की नदी बहुत तेज धार की थी। उसे पार किया नहीं जा सकता था। अगर यहां पर भी रास्ता नहीं है तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मेरे अंदर सिहरन सी पहुंच गई थी। मैं डरा हुआ था और भागकर दोबारा वहीं फार्म हाउस के अंदर जाना चाहता था। कहीं उसका गेट दोबारा लगा तो नहीं दिया गया होगा। मैं यहीं पर फंस जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? उसके बाद मैं भागकर फिर से उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा गेट के सामने वो बूढ़ा आदमी हंस रहा था। उसने कहा, नहीं निकल हुआ, तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते। चलो वो काम तो पूरा करो। मैंने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, उस कुएं के पास जाना होगा पूरे 5 बजे के करीब, तभी तुम यहां से जा सकते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट को उस कुएं में डालना होगा पानी के अंदर, तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। मैं डर गया था। मैंने कहा, उस पानी में मैं नहीं जाने वाला, वहां पर तो भूत प्रेत हैं, क्या करूंगा मैं? उसने कहा, मेरे साथ जब भी तुम होते हो क्या वहां से कुछ महसूस होता है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, बिल्कुल, अब भी मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। मैं उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, मुझे यहां से बाहर जाना ही नहीं आता। उसके साथ मुझे जाना पड़ा। उस कुएं में मैं उतरा और खड़ा हो गया। वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पानी में डाला और पानी में डालते ही वो कागज जैसे गायब हो गया। वो पानी फिर से बढ़ा और मेरे चेहरे से ऊपर निकल गया। मैं जैसे 2 सेकंड के लिए डूबा था, पानी फिर से नीचे। लेकिन इस बार जब पानी नीचे हुआ तो मुझे कुएं के बाहर रोशनी नजर आई। मुझे सामने कुछ और नजर नहीं आया। वो बूढ़ा आदमी भी वहां पर नहीं था। पहली बार ये रोशनी देखी थी। ये थोड़ी सी सूरज के चढ़ने की रोशनी थी जो कभी मैंने नहीं देखी थी। 5 बजे के बाद का समय मैंने कभी महसूस किया ही नहीं था। मैं उस रस्सी के सहारे उस कुएं से बाहर आया और मैंने बदला हुआ माहौल देखा। आसपास कोई घर नहीं था। ये फार्म हाउस तो नजर ही नहीं आ रहा था। आसपास जंगल था, बहुत सारे पत्ते, और कुछ नहीं था। मैं हैरान परेशान, आखिर वो फार्म हाउस गया कहाँ? उसके बाद मुझे चलकर वहां से बाहर निकलना था। वो गेट मुझे नजर आया ही नहीं। मैं चलता गया। ये जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और सामने सड़क आ गई। ये वही सड़क थी जो इस जंगल के अंदर आने का रास्ता था और यहीं पर खत्म होती थी। मुझे ये रास्ता याद है, इसी से मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर दिन हो चुका था। 1 साल बाद आया था और वहाँ पर माहौल वैसा ही, सड़क वैसे ही खड्डों से भरी हुई थी। अब वहाँ जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और आगे जाकर मुझे टैक्सी भी मिलनी थी, तो काफ़ी दूर तक जाना था। शायद मोबाइल की बैटरी भी खत्म होगी, उसे कहीं पर चार्ज कर लूँ। मेरी जेब में वाइब्रेशन हुई। ये मेरे मोबाइल की वाइब्रेशन थी। मैंने जेब से मोबाइल को निकाला। उसकी बैटरी 64% थी और पिछले साल जब मैंने उस मोबाइल को छिपाया था तब भी उसकी बैटरी 64% ही थी। मैं यहाँ पर टैक्सी ढूंढ रहा था और काफ़ी आगे चलकर मुझे एक टैक्सी मिल गई जहाँ टी पॉइंट पर रास्ता एक तरफ मुड़ता है। मैं
काफी डरा हुआ ये सोच रहा था कि मैं उस फार्म हाउस से बाहर तो निकल आया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, खाली। क्या करूंगा मैं? 1 साल वहां पर काम किया मैंने, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा और उस पर वही तारीख थी। वहां सिर्फ 1 दिन बड़ा था। मैं उस टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगा, ये तारीख कौन सी है? उसने मुझे वही तारीख बताई। मैं हैरान हो गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक रात ही बीती हो, लेकिन मैंने पूरा 1 साल वहां पर बिताया था। मेरे बाल भी तो बड़े हो गए हैं, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है। 1 साल बीत चुका है, मेरी उम्र 1 साल बढ़ चुकी है, लेकिन जैसे एक ही दिन बीता है। उस दिन सच में हर तरफ मैंने पता किया, अखबार तक पढ़ी, हर जगह देखा, एक ही दिन बीता था। तो ये हुआ कैसे? कैसे मैंने 1 साल बिता लिया उस फार्म हाउस में, जबकि बाहर की दुनिया के लिए एक ही दिन बीता था? अगले 4 दिन तक मैं सोचता रहा। मैं अपने कमरे में बैठा ये सोच रहा था कि मेरे लिए 1 साल बीत गया, मेरी उम्र 1 साल बीत चुकी है, लेकिन दुनिया के लिए एक दिन बीता है। मैंने वहां पर कमाया क्या? सब कुछ गवा ही दिया। मुझे तो कुछ नहीं मिला। वादा किया गया था मुझे पैसे मिलेंगे, वो तो वहीं पर रह गए। वो दुनिया मुझे नजर ही नहीं आई, खाली जंगल। मैं 2 दिन तक सोचता रहा था। उसके बाद रात के 8 बजे मैं फिर से जंगल के बीच पहुंच गया था। मैं सच जानना चाहता था और मुझे वो गेट नजर आया जंगल के बीचों बीच, जिसके आगे फार्म हाउस था। वहीं से चलकर तो मैं आया था। मुझे फार्म हाउस नजर नहीं आया था। अब रात के वक्त वहां फार्म हाउस कैसे बन गया? मैं हैरान और डरा हुआ वहां आगे बढ़ रहा था। उसका गेट खुला था। उसके आगे वो बूढ़ा आदमी खड़ा था बैग लेकर। ये वही बैग था जो मैंने पैक किया था, जिसमें मैंने सारा सामान रखा था। मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसे बोलने लगा, ये क्या चीज़ है? कल तुमने मुझे कुएं के अंदर जाने को कहा, उसके बाद मैं बाहर निकला तो दिन हो चुका था। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मैंने वहां पर 1 साल बिताया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन बाहर तो एक दिन बीता है। ये कैसे? मुझे सच बताओ, मुझे पूरा सच बताओ। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं एक पिशाच हूं। अब हम मॉडर्न हो चुके हैं। हम इंसानों का खून नहीं चूसते, हम उसकी उम्र नहीं चूसते, उसे मारकर आत्मा को कैदी नहीं बनाते। हमने इस नई दुनिया का निर्माण किया है। यहाँ पर बहुत सारे घर हैं और जो भी हर घर का मालिक है वो अलग देश से जुड़ा हुआ है। ये फार्म हाउस अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर भी कई दरवाजे हैं जिससे हमारी दुनिया में आया जाता है। हमारी दुनिया का समय ऐसा ही है। तुम यहाँ पर 1 साल तक रहे, तुम्हारी 1 साल की उम्र हमने ले ली। हम इसी तरह से जिंदा रहते हैं। हम अब मारना काटना छोड़ चुके हैं। हम ऐसे दूसरों की जवानी लेते हैं। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिला। तुम्हारे लिए तो जैसे एक दिन बीता है और तुम्हें पैसे मिल गए। यहाँ पर काम करने वाले भी तुम्हारी तरह ही एग्रीमेंट साइन करके रह रहे हैं। हमें तुम्हारी उम्र चाहिए होती है, तुम मान गए। अब तुम्हें सच भी पता चल गया। हम कोई धोखा नहीं देते। तुम्हारे पैसे इस बैग में हैं, तुम्हारा सारा सामान इस बैग में है, तुम ले जा सकते हो। मैं हैरान सा था, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन मैंने सामान जल्दी से खींचा। मैं नहीं चाहता था मैं उसे गवा दूं जैसे मैंने कल गवाया था। मैं उस बैग को लेकर वहां से निकल चुका था और मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। मैंने सारा सामान चेक किया। सच में वहां पर 1 साल के पैसे थे और थोड़े ज्यादा ही थे। शायद उसने बोनस दिया होगा। एक सफेद लिफाफे में ज्यादा पैसे रखे थे, लगभग 2 लाख के करीब। मैं खुश हो गया था। पैसे आ गए थे जो मैंने कमाए थे। लेकिन 1 साल वहां पर काम करते हुए भी दुनिया के लिए मैंने सिर्फ एक ही दिन वहां पर बिताया था। मैं अब ये सोचने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है।
मैंने उस कमाए हुए पैसे से छोटी सी दुकान बना ली और मैं वहाँ पर काम करने लगा। अब मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है जब मैंने अखबार में एक और इश्तिहार देखा। ये उसी का इश्तिहार था, वैसा ही। रात के 8 बजे इंटरव्यू होगा। मुझे अब मन में ये चिंता सता रही है, अब कौन होगा जो वहाँ पर जाएगा और अपना 1 साल वहाँ बिताएगा, या शायद उससे ज़्यादा उम्र। जो जितना लालची होगा अपनी उतनी उम्र उनको देगा। वो पिशाचों को, क्या कहूँ उन्हें, सभ्य पिशाच या अजीब दुनिया वाले। मैं तो ये काम दोबारा नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं गलती से ज़्यादा लंबी उम्र वहाँ पर फंस जाता तो क्या होता। मैं यह सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको ये काम करने को मिले तो क्या आप करना चाहोगे? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं।